तो बच्चों इस छोटे से वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पैटर्न फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। सर्किट डायग्राम रिलेटेड न्यूमेरिकल है और बहुत बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे उनको थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ उससे रिलेटेड। तो प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों को कि अगर किसी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स जो सर्किट में है वहाँ किसी एक इंडिविजुअल रेजिस्टर से करंट का अमाउंट कैलकुलेट करने दिया जाए, किसी इंडिविजुअल, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में 1 ओम और 3 ओम के लिए आपको क्वेश्चन देखो यहाँ पे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टर्स। तो 1 के लिए अलग से, 3 के लिए अलग से आपको करंट का अमाउंट कैलकुलेट करना है। टोटल अगर करंट आपको कैलकुलेट करना हो तो सर्किट से तो आपको उतना दिक्कत नहीं होता, आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते, वोल्टेज गिवन है, आई आप कैलकुलेट कर सकते थे बाय यूजिंग ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ से क्या फॉर्मूला हम लोग को पता है, आई इक्वल्स टू वी बाई आर। तो यहाँ दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन यहाँ पे 1 ओम और 3 ओम के लिए दिया, तो आपको सर्किट को स्टडी करना है। आप कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल सर्किट रिलेटेड सॉल्यूशन करने जाओ तो प्लानिंग पहले कि आप कौन सा पार्ट पहले करेंगे, क्या करेंगे, स्टेप्स क्या होगा, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ये यहाँ पे पहले सेट करना है एंड देन आप सॉल्यूशन स्टार्ट करो। तो यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है कि मुझे 1 ओम से अगर करंट कैलकुलेट करना है तो 1 ओम से तो यही करंट जाने वाला है, यही पाथ है। तो अगर मैं टोटल करंट कैलकुलेट कर लेता हूँ तो वो जो करंट 1 ओम से जाएगा, कितना करंट जाएगा वो पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद सिचुएशन थोड़ा बदल गया। क्या बदल गया? यहाँ आने के बाद ये सर्किट का ये वाला पार्ट में करंट को दो रास्ता मिला, दो पाथ है। यहाँ पे रेजिस्टेंस अलग, यहाँ रेजिस्टेंस अलग, तो अलग अलग रेजिस्टेंस तो अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट, और ये टोटल करंट स्प्लिट होगा दो पार्ट में। तो यहाँ 3 ओम के लिए अगर मुझे कैलकुलेट करना पड़ा तो मुझे पहले क्या जानना होगा, मुझे पहले जानना होगा वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम क्या है। ओके, 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज मुझे जानना होगा। लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं, तो पहले मैं 1 ओम के लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ। आप सॉल्यूशन अच्छा से नोट डाउन करो। फॉर 1 ओम रेजिस्टर हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 ओम रेजिस्टर के लिए आपको वोल्टेज 6 वोल्ट ही लेना है। ओके, क्यों? क्योंकि 1 ओम के लिए हम लोग वोल्टेज टोटल सर्किट वाला करंट कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए लेबलिंग कर लेते हैं, ये R1, R2, R3 ऐसा लेबलिंग कर लेना चाहिए। और सर्किट डायग्राम कोई भी न्यूमेरिकल का आप जब सॉल्यूशन करते हो तो आपका आंसर शीट में सर्किट डायग्राम वापस ड्रॉ करना है, और वो भी प्रॉपर लेबलिंग के साथ। ओके, तो वोल्टेज 6 वोल्ट है। अब मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो मैं पहले पैरेलल वाला पोर्शन वहां देख रहा हूं, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे हम लोग 1/RP इक्वल्स टू 1/R2 का वैल्यू कितना, 6, और R3 का वैल्यू कितना है, इट इज 3। तो 6 और 3 का यहाँ पे 1/RP, 6 और 3 का LCM इज व्हाट, 6। तो यहाँ पे 1 प्लस 2, तो we will get what, 1/RP is equals to 3/6 ohm we will get। तो मैंने ओम लास्ट में लिखा है कन्वीनियंस के लिए। Therefore RP you will get what, 6 ohm by 3, that is what, 2 ohm। ओके, तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पैरेलल वाला पार्ट का मिला। अभी वो जो पैरेलल का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सिंगल रेजिस्टर के जैसे बिहेव करेगा वो, और ये अब कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आपको पैरेलल वाला पार्ट मिल गया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या इमेजिन करना है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, कितना ओम, 2 ओम, और ये 2 ओम और 1 ओम कौन सा कॉम्बिनेशन में होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो R1 प्लस RP, R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू 1 ओम, और RP का वैल्यू कितना, RP का वैल्यू है 2 ओम। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 3 ओम। ओके, सो हम लोग को करना क्या है, व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग टोटल करंट कैलकुलेट करने का कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो टोटल करंट का पता चल जाने से 1 ओम से कितना करंट फ्लो होगा उसका पता चल जाएगा। सो R इक्वल्स टू 3 ओम पता चल गया। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला है I इक्वल्स टू
V बाई आर। वोल्टेज कितना दिया हुआ यहाँ पे 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना इक्विवेलेंट 3 ओम, सो करंट कितना 2 एम्पियर। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट है 2 एम्पियर। और अब देखो यहाँ पे यही 2 एम्पियर करंट यहाँ से भी जाएगा। ओके, तो एक पार्ट का कैलकुलेशन हो गया, आपको पता चल गया 1 ओम से कितना करंट फ्लो होगा, 1 ओम से वही करंट फ्लो होगा जो टोटल करंट सर्किट से फ्लो हो रहा है। और टोटल करंट कितना हो रहा है, वी हैव कैलकुलेटेड, इट इज व्हाट 2 एम्पियर। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 3 ओम के लिए। थोड़ा स्पेस यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग, थोड़ा इधर कर लेते हैं। नाउ अब आप देखो ये पार्ट हो गया 3 ओम के लिए। फॉर 3 ओम रजिस्टर, 3 ओम रजिस्टर के लिए क्या करना है हम लोगों को, 3 ओम के लिए करंट पता लगाना है। यहाँ तो वोल्टेज था सर्किट के लिए, अब यहाँ कितना वोल्टेज है वो पता लगाना है। तो यहाँ कितना वोल्टेज है पता लगाना, मतलब अगर हम इसको लेवलिंग कर ले P, Q और R, तो मुझे QR का अगर वोल्टेज पता चल जाए या क्रॉस QR, तो वही वोल्टेज मैं 6 के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, वही वोल्टेज मैं 3 के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। और मुझे QR वाला वोल्टेज पता कैसे चलेगा, मुझे अगर PQ का वोल्टेज पता चल जाए तो ये वोल्टेज इससे सब्ट्रैक्ट करके मुझे QR का वोल्टेज पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो 1 ओम है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो 2 ओम है वो दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और जो वोल्टेज सोर्स वोल्टेज है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अक्रॉस ईच रजिस्टर स्प्लिट हो जाता है। तो फॉर 3 ओम रजिस्टर हम लोग करने जा रहे हैं कैलकुलेशन। तो पहले मैं वोल्टेज अक्रॉस PQ कैलकुलेट कर रहा हूँ, वोल्टेज अक्रॉस PQ, क्योंकि यहाँ मेरे पास R है और I का वैल्यू है। ओके, सो V इक्वल्स टू IR, सो I इंटू R1 करके I हो गया 2 एम्पियर और R1 कितना 1 ओम, तो यहाँ का वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट पता चल गया। PQ का वोल्टेज अगर मुझे पता चल जाए तो हम जानता है, हम लोग क्या जानते हैं, वोल्टेज अक्रॉस टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस PQ प्लस वोल्टेज अक्रॉस QR। तो यहाँ से वोल्टेज अक्रॉस QR पता चल जाएगा। QR विल बी व्हाट, टोटल वोल्टेज माइनस PQ, टोटल वोल्टेज कितना 6 वोल्ट माइनस वोल्टेज अक्रॉस PQ कितना 2 वोल्ट, सो वोल्टेज अक्रॉस QR विल बी कितना 4 वोल्ट। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ कितना, यहाँ QR में वोल्टेज जितना है वही वोल्टेज इसके लिए भी अप्लाई होगा, वही वोल्टेज इसके लिए भी अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज रिमेन्स द सेम, तो यहाँ वोल्टेज सेम ही रहेगा। ओके, QR में जो वोल्टेज है वही वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं 6 ओम के लिए, वही वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए 3 ओम के लिए। और मुझे कैलकुलेट करना है करंट थ्रू 3 ओम। नाउ करंट थ्रू 3 ओम, ओके, ओम्स लॉ से I इक्वल्स टू V बाई आर। तो वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम, तो वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम यानी वोल्टेज अक्रॉस QR, ओके, एंड I इक्वल्स टू V बाई आर। और R कितना, यहाँ R3 लेंगे 3 ओम के लिए। सो वोल्टेज अक्रॉस QR कितना है, वोल्टेज अक्रॉस QR इट इज व्हाट 4 वोल्ट। एंड R3 का वैल्यू कितना है, R3 का वैल्यू 3 ओम, 3 ओम के लिए कैलकुलेट करना था। सो 4/3 यू विल गेट 1.33 एम्पियर। ओके, सो आपको करंट थ्रू 3 ओम भी पता चल गया कितना 1.33 एम्पियर। तो ये जो 2 एम्पियर है उसका एक पोर्शन करंट इधर से जा रहा है और वो करंट का अमाउंट कितना 1.33 एम्पियर। तो अगर क्वेश्चन में आपको 6 ओम से पूछ लिया जाए तो सेम मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर टोटल करंट जो है 2 एम्पियर उसमें से 1.33 एम्पियर सब्ट्रैक्ट करने से यू विल गेट करंट थ्रू व्हाट 6 ओम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। आपको एक बार में समझ में नहीं आए 2-3 बार देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और